सावित्री की ननद रागिनी उनके साथ रहती है। अब सावित्री की एक प्यारी सी बेटी है स्वीटी और रागिनी का एक बेटा है गोलू। अब गोलू थोड़ा शरारती है, लेकिन घर के सभी लोग दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अब सावित्री को कहीं ना कहीं यही लगता है कि उसकी बेटी होने के कारण लोग उसको कम प्यार करते हैं। तो क्या ये सच है या सावित्री का है कोई वहम? तो आइए जानते हैं इस कहानी में। स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो तुम? सावित्री अपनी बेटी स्वीटी को हर जगह ढूंढती है। उसके बाद वह गार्डन में जाती है तो वह देखती है कि दोनों गोलू और स्वीटी बॉल खेल रहे हैं। स्वीटी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ। चलो अंदर कुछ खा लो। और गोलू, तुम भी चलो बेटा। मामी जी, मम्मी ने मुझे मैगी बना कर दी है। मैंने खा लिया है। अब मैं नहीं खाऊंगा कुछ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मैगी दी, स्वीटी को क्यों नहीं दी? अभी बात करती हूँ तुम्हारी मम्मी से। अब सावित्री गुस्से में रागिनी के पास जाती है। रागिनी, तुम मेरी बेटी और अपने बेटे में इतना फर्क क्यों करती हो? क्या हुआ भाभी, क्या फर्क कर दिया? तुमने गोलू के लिए मैगी बनाई और स्वीटी के लिए नहीं बनाई। मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। मैं जो कुछ भी बनाती हूँ दोनों के लिए बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने स्वीटी को भी मैगी दी थी, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। देखिए, अभी भी मैगी रखी हुई है फ्रिज में। बच्चे तो खाने पीने के लिए मना करते ही हैं, उन्हें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। जैसे तुमने अपने बेटे को जबरदस्ती खिलाया, वैसे ही मेरी बेटी को भी तो खिला सकती थी ना। भाभी, मैंने किसी को नहीं खिलाया जबरदस्ती। आपको ना सच में गलतफहमी हो रही है। अब सावित्री सच में रागिनी से झगड़ा करके चली जाती है। फिर अगले दिन स्वीटी गोलू को सारे घर में ढूंढती है, लेकिन जब उसे गोलू नहीं मिलता तो वह रागिनी के पास जाकर पूछती है, बुआ, बुआ गोलू कहाँ है? मैंने सारे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे उसके साथ खेलना है। स्वीटी, वो तुम्हारे चाचू के साथ काम से बाहर गया है। तो फिर अब मैं किसके साथ खेलूं? तुम मेरे साथ खेलो ना। चलो, हम बाहर गार्डन में चल के खेलते हैं। अब स्वीटी और रागिनी बाहर गार्डन में खेलने चले जाते हैं। तभी वहां सावित्री आ जाती है। अरे रागिनी, आज तुम स्वीटी के साथ खेल रही हो? वो तुम्हारा शरारती बेटा कहाँ है? भाभी, उसे राज बाहर लेकर गया है। उसका आधार कार्ड नहीं बना ना, बस उसी को बनवाने दे गया है। फिर इतनी ही देर में सावित्री का देवर राज वापस आ जाता है। वह गोलू को बहुत सारे खिलौने दिलवाता है और बहुत सारी खाने की चीजें भी दिलवाता है। अब ये सब देखकर सावित्री को बहुत गुस्सा आया और वह बिना कुछ सोचे समझे रागिनी और राज को सुनाना शुरू कर दिया। रागिनी, तुम तो कह रही थी गोलू आधार कार्ड बनवाने गया है, ये तो कुछ और ही करके आ रहा है। भाभी, वो सच में आधार कार्ड बनवाने गया था। क्या हो गया है आपको? राज, तुम अपनी बहन के बेटे और भाई की बेटी में इतना फर्क क्यों करते हो? जब तुम अपनी बेटे को बाहर सैर सपाटे के लिए ले जाते थे तो स्वीटी भी ले जाते ना। भाभी, मैं गोलू को घुमाने नहीं लेकर गया था। मैं सच में इसे काम से लेकर गया था। और ये सब सामान तो मैंने इसको रास्ते में दिलवाया है। और भाभी, ये सारा सामान सिर्फ गोलू के लिए नहीं बल्कि मैं स्वीटी के लिए भी लेकर आया हूँ। अरे चलो चलो, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। आज से तुम मेरी बेटी के बाद फुदकना भी मत। स्वीटी, चलो यहाँ से। अब तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। भाभी, क्यों छोटी सी बच्ची के दिल में जहर घोल रही हो? राज, जहर तो तुम्हारे दिल में भरा है मेरी बेटी के लिए। अब सावित्री स्वीटी को लेकर वहां से चली जाती है और गोलू भी सारा सामान लेकर स्वीटी के पीछे चला जाता है। उसके बाद रागिनी राज से कहती है, ये भाभी को हो क्या गया है? दीदी, भाभी का दिमाग खराब हो गया है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उनकी बेटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। पता नहीं भाभी के दिमाग में ऐसी फालतू की बातें क्यों आती हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और गुजरते समय के साथ साथ सावित्री के मन में ये वहम बढ़ता गया कि कोई उनकी बेटी को प्यार नहीं करता, सब उसकी ननद के बेटे को प्यार करते हैं। फिर एक दिन सावित्री की सास कमलावती ने दोनों बच्चों को बुलाया। अरे स्वीटी, गोलू, इधर आओ। तुम दोनों आपस में दिन भर खेला करते हो, जरा मेरे पास आओ, मेरे साथ खेलो। अरे नानी माँ,
आप तो दिन भर सोती रहती हो, तो हम बाहर चले जाते हैं खेलने। दादी माँ, अगर आप सोएंगी नहीं तो हम आपके साथ पक्का खेलेंगे। अच्छा, खेलने से पहले हम कुछ खा लेते हैं। हमने तुम दोनों के लिए लड्डू बनाए हैं। खेलने से पहले खा लेते हैं। जो पहले खाएगा वो जीत जाएगा और जो बाद में खाएगा वो हार जाएगा। देखना नानी माँ, मैं ही जीतूंगा। नहीं, देखना दादी माँ, मैं जीतूंगी। अब कमलावती ने दोनों बच्चों को लड्डू दे दिए। अब स्वीटी ने अपना लड्डू खा लिया और गोलू अभी खा ही रहा था कि इतने में सावित्री वहां आ गई और यह देखकर वह बोलने लगी। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बहू, ऐसा क्या किया मैंने जो मुझे शर्म आनी चाहिए? माँ जी, आपने अपने नाती को तो लड्डू खिला दिया, लेकिन आपकी पोती खड़ी खड़ी देख रही है, उसे क्यों नहीं दिया लड्डू? अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा नहीं, दिमाग आप लोगों का खराब हो गया है, क्योंकि गोलू एक लड़का है, इसलिए सब उसको प्यार करते हैं। और मेरी स्वीटी एक लड़की है, इसलिए आप सब उसके साथ इतना भेदभाव करते हैं। अरे बहू, ये सब तेरे दिमाग का उपज है। हमारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे दिमाग की उपज नहीं है। मैंने जो देखा है, जो समझा है, वही बोल रही हूँ। आज के बाद आप लोग कोई भी मेरी बेटी से बात नहीं करेंगे। इसके बाद सावित्री स्वीटी को लेकर वहां से चली जाती है। वह किसी को भी स्वीटी से बात नहीं करने देती। अब सावित्री अपना सारा गुस्सा स्वीटी के ऊपर उतारती। उसे जब भी गुस्सा आता वह स्वीटी को पीट देती। फिर एक दिन स्वीटी गोलू के साथ खेलने की जिद कर रही थी। मम्मी, मम्मी, मुझे गोलू के साथ खेलना है। बिल्कुल नहीं, तुम उस शरारती बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं खेलोगी। नहीं मम्मी, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। मुझे गोलू के साथ खेलना है। फिर सावित्री ने स्वीटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और स्वीटी जोर जोर से रोने लगी। फिर कमलावती ने इस बात पर अपनी बहू को सुनाना शुरू कर दिया। बहू, छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप क्यों बोल रही हो? अरे मैंने अपनी बेटी को मारा है, तुम्हारे नाती को नहीं। और आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं अपनी बेटी को पीट रही हूँ। देख बहू, आज के बाद तूने अगर स्वीटी पर हाथ उठाया ना, तो मैं तेरी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। फिर कमलावती इतना बोलकर स्वीटी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है और स्वीटी को चुप कराती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर घर में सब बैठकर सावित्री के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से कुछ चिल्लाने की आवाज आई। फिर घर के सभी लोगों ने बाहर जाकर देखा तो स्वीटी और गोलू बेहोश पड़े थे। स्वीटी, स्वीटी, क्या हुआ मेरी बच्ची? रागिनी, ये जरूर तुम्हारे शरारती बेटे की शरारत की वजह से हुआ है। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। भाभी शर्म कर लो कुछ, दोनों बच्चों की हालत खराब है। अभी इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, उसके बावजूद तुम ऐसी बातें कर रही हो। सब लोग दोनों बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर दोनों बच्चों का चेकअप करते हैं। आपकी बेटी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। अब इस बच्चे ने उसको चूस कर निकाला है, इसीलिए दोनों बच्चे बेहोश पड़े हैं। खैर अब दोनों ठीक हैं, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। अब सावित्री ने ये बात सुनी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस गोलू पे वो इल्जाम लगा रही थी, उसी गोलू ने उसकी बेटी की जान बचाई और गोलू ने अपनी जान को खतरे में डालकर स्वीटी की जान बचाई। फिर कुछ देर बाद दोनों बच्चों को होश आ गया। फिर रागिनी ने अपने बेटे से कहा, गोलू बेटा, तुम्हें किसने बताया कि अगर सांप काट ले तो जहर को चूस कर निकालते हैं? माँ, मैंने टीवी में देखा था। बेटा, तुमको हमें बताना चाहिए था। देखो, तुम अपनी बहन का जहर पूरी तरह से नहीं निकाल पाए और अपनी जान भी तुमने जोखिम में डाल दी। माँ, स्वीटी रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। गोलू, तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो, हमें गर्व है तुम पर। मामा जी, मैं स्वीटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप मामी जी से बोलिए ना, वो स्वीटी को हमारे साथ खेलने दें। अब गोलू की बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। अब वह गोलू के पास बैठ गई और उसे प्यार से अपने गले लगा लिया। हाँ बेटा,
मुझे माफ कर दो। तुम इतने छोटे हो फिर भी तुम इतने समझदार हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। मुझे माफ कर दो बेटा। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। आपसे स्वीटी तुम्हारे साथ खेलेगी।